बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर हराना ये बहुत मुश्किल चीज है। और आपने देखा आज बांग्लादेश ने ग्रिप पूरी कर ली थी, 70 पे 7 आउट हो चुके हुए थे, लेकिन उसके बाद इंडिया ने इसको कहते हैं अश्विन ने जो इनिंग्स खेली है 42 रन की, उसने इंडिया को ऐसा बचाया कि इंडिया अब जिसको कह सकते हैं फेवरेट हो चुका हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया को 3 या 4 मैचेस हराने हैं। ये इंडिया के घर के अंदर काम होगा, और अपने घर के अंदर इंडिया जिसको कहते हैं हारता नहीं, हमें भी पता है। तो लेट्स सी देखेंगे उस सीरीज में क्या होगा। लेकिन जो इस सीरीज के अंदर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अगर बात करें तो भाई नो डाउट बांग्लादेश ने फाइट की, मजा आया, मैच के अंदर मजा आया, बिल्कुल मजा आया। क्योंकि जब ऋषभ पंत आउट हो गया था ऐसा लग रहा था कि अब तो गया इंडिया, लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक एंड संभाले रखा। दूसरी तरफ अश्विन ने जो इनिंग्स खेली है ना यार, ये फायदा होता है जब आपके पास नंबर 8 पे एक प्रॉपर बल्लेबाज भी हो और एक प्रॉपर बॉलर भी हो। अश्विन अगर आप देखा जाए तो टेस्ट का एक बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है, इसके बड़े ज्यादा रन भी है, बड़े क्रूशियल रन है, इसके अलावा बॉलिंग में बड़ा अच्छा है। तो बॉलिंग भी कर रहा है और जिसको कहते हैं विकेट भी निकाल रहा है, विकेट निकाल रहा है और रन कर रहा है, तो इससे अच्छा आपको क्या ऑप्शन मिल सकता है। तो वही हुआ, अश्विन ने जो आज आके इनिंग्स खेल दी, उसका मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था, उसने कहा कि प्रेशर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर था, बांग्लादेश ने हमारे पे प्रेशर बहुत ज्यादा डाला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो वो इनिंग्स खेल गया सुपर। यार देखो ना जरा, अगर इंडिया आज जिसको कहते हैं अश्विन जल्दी आउट हो जाता, इंडिया हार जाती, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाना था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल खेलना। लेकिन अब उनके लिए बड़ा इजी हो गया, अब उनको पता अपने घर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी खतरनाक टीम है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच हारी हुई है, लेकिन फिर भी जो हरा सकता है वो कौन हरा सकता है, वो इंडिया ही ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है, हम सबको पता है। तो देखना ये कि उस सीरीज के अंदर क्या होगा। इस सीरीज के प्लेयर ऑफ दिस सीरीज जिसको कहते हैं चितेश्वर पुजारा रहे हैं, जबरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, 222 रन उन्होंने सीरीज के अंदर बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच अश्विन रहे हैं, और जबरदस्त किस्म के तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर हरा दिया। बांग्लादेश को इनके घर के अंदर हराना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये ऐसी पिचेस बनाते हैं कि जो इनको सूट करती हैं, और ये ऐसा प्रेशर डालती है कि सामने वाला नर्वस हो जाता है। और वही हुआ, इंडिया को भी प्रेशर डाल दिया था, बड़े बड़े प्लेयर फेल हो गए, लेकिन अश्विन ने आके बड़ी शानदार किस्म की इनिंग्स खेली है। अब सिनेरियो सामने आ चुका हुआ है, सिनेरियो सारा क्लियर है। अभी ये साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो जाए, उसके बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी जो कि डिसाइड करेगी कौन खेलेगा टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं फाइनल होने जा रहा है, क्योंकि अगर तो इंडिया फाइनल खेलेगा तो इंडिया बैक टू बैक जिसको कहते हैं फाइनल खेलने वाली पहली टीम बन जाएगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं इंडिया को बुरी तरह से हरा देता, फिर साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। तो देखना यह है कि अब किसका फाइनल होगा। जो मैं चाहता हूं ना, मैं ये चाहता हूं कि अब इंडिया को चाहिए कि अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड कर ले, क्योंकि आप देखिए आप ऐसे प्लेयर ऑफ द सीरीज प्लेयर ऑफ द मैच को बाहर नहीं कर सकते। कुलदीप यादव आपका प्लेयर ऑफ द मैच था, आपने उसको बाहर कर दिया, किसी और को इसको कहते हैं टीम में रख लिया, ये नहीं होता। आपको इसको कहते हैं ना, अब आपके बड़े मैचेस आ गए, आप समझे आपके सारे नॉकआउट मैचेस हैं, आपने अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो आपको अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करनी पड़ेगी, और नंबर 12 नंबर 13 का खिलाड़ी भी डिसाइड करना पड़ेगा कौन आके खेलेगा। क्योंकि अब आपकी गुंजाइश नहीं है हारने, जहां तक आप पहुंच गए हैं इतनी बुरे 2 साल की मेहनत करके, एंड पे आके अगर आप अपनी गलती से हार जाए तो बड़ा दुख होगा। क्योंकि अब आपको उन प्लेयर्स को खिलाना है जो परफॉर्मेंस दे। केएल राहुल टेस्ट के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई परफॉर्मेंस दिखा रहा, तो केएल राहुल की जगह भी नहीं बनती। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं क्या नाम है उसका बॉलर का, कुलदीप यादव जिसको कहते हैं, आप कुलदीप यादव को ऐसे बिठा नहीं सकता। अगर आपने उसको खिलाना है तो उसको प्रॉपर चांस दीजिए, क्योंकि वो एक अच्छा बॉलर है। अभी बुमराह की भी वापसी होनी, बुमराह की भी जगह बनेगी स्ट्रीम के अंदर। इसके अलावा आपको देखना है कि कौन से 11 परफेक्ट होंगे टीम के अंदर, कौन से 11 ऑस्ट्रेलिया को पकड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया को आप पकड़ोगे अक्षर पटेल, अश्विन और कुलदीप यादव के थ्रू, जडेजा तो फिट है नहीं अभी। तो देखना यह है कि कौन सी प्लेइंग 11 के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। खैर ये वाली सीरीज तो जबरदस्त होगी, 10 में से 10 इंडिया को नंबर मिलेंगे। बांग्लादेश ने आखिरी इनिंग्स में अच्छी फाइट की तो बांग्लादेश का भी मजा आया। इंशाल्लाह देखते हैं कि अब आगे जाके क्या होगा। फिलहाल के लिए इसको कहते हैं मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।